राधा ने तो तुम्हारी बात मानी नहीं, फिर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? हाँ, आपको कल बताता। कल जब मैं बताऊंगा या आप देखोगे या जो भी होगा, तब आप स्वयं भी हंस पड़ोगे। देख लेना। आप पीड़ा हो रही है ना काना? हाँ, आराम से। अगली बार राधा को चुनौती देने से पूर्व कम से कम 5-6 बार तो सोच लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि राधा तो कभी हारेगी नहीं, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें राधा हारने वाली हो, तो उसके कृष्ण तो उसे हारने देंगे नहीं। माँ, केवल इन दुकानों में ऐसे घास भरने से क्या होगा? हम जला क्यों नहीं रहे इन्हें? हर कार्य का एक उचित समय होता है। पर वो उचित समय कब आएगा? कल, जब बहुत सारे लोग राधा रानी के इस मेले पर घूमने आएंगे। सोचो है, जब इतने अधिक लोगों के मध्य वो भयानक आग जलेगी, हानि भी तो सबसे अधिक तभी होगी ना। तब भयानक दृश्य देख के सब भयभीत हो जाएंगे, भाग जाएंगे सब मेला छोड़कर। फिर कैसे चुका पाएंगे राधा रानी अपना ऋण? आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। राधा तो ये श्लोक केवल औपचारिकता की भांति बोल रही है ताऊ, मानो उसे इस श्लोक का अर्थ ही ज्ञात हो। ब्रह्मचारिणी माता ने सर्वस्व त्यागा था, अहंकार भी। इसलिए अपना अस्तित्व त्याग कर, अपना अहंकार त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर उनके शरण में जाना होता है और फिर क्षमा मांगनी होती। राधा को केवल बोल पता है, सार नहीं, किंतु एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब राधा बोल और सार दोनों आत्मसात करेंगे। लो, फिर आ गया मेरे कक्ष में। अरे क्या राधा, मेरे मार्ग में क्या कर रही है? जाओ ना, मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में आ रही हूँ। तो तुम इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? वो क्या हुआ कि मेरा सारा प्रेम जो है बढ़ गया, तो सोचा कुछ और प्रेम लेने आ जाओ। तो मैं आ गया। अर्थात मेरी वस्तुएं लेने आए हो? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, आपकी वस्तुएं लेनी है। तो क्या है, यदि हम ये ऋण नहीं चुकाएंगे तो वैसे भी ये सब जाना ही है। इससे अच्छा ही थोड़ा प्रेम बढ़ जाए, इसमें समस्या क्या है? मेरी वस्तुएं मेरी अनुमति के बिना छूने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? कृष्ण को राधा की किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं राधा नहीं, राधा रानी, और रानी की वस्तुएं बिना अनुमति की नहीं छेड़ी जाती। अभी के अभी तुरंत जाओ यहाँ से। किंतु मैं तो केवल राधा के कक्ष में आया हूँ, राधा रानी के नहीं।
अरे वाह, तो बहुत सुंदर है। बस बहुत हुआ। ये सारी वस्तुएं मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं कुछ भी नहीं दूंगी। इनमें से भी तुम कुछ भी नहीं दोगी तो मैं बेचूंगा क्या राधा? तो किसने कहा था दुकान लगाने को? ऐसा कैसे होता है? तुम्हें देना होगा ना, तो तुम इसमें से कुछ भी नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है, जैसा तुम कहो, किंतु एक अत्यंत गंभीर समस्या है राधा, बहुत ही गंभीर समस्या। मैं तुमसे बात करना चाहता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये ऋण यदि हम नहीं चुका पाए तो क्या होगा? तो बहुत आवश्यक है ये ऋण चुकाना। यदि साहूकार आकर वृंदावन बरसाना को हड़प लें तो क्या करेंगे? कंस का सामना कैसे करेंगे? कभी सोचा है? कैसे इस ऋण को हम शीघ्र चुका पाएंगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, सोच लो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम हमारी मुखिया हो। सोचो 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 सोचो। क्षमा करना, मुझे जाना होगा, मुझे प्रेम बांटने जाना है। चले आता हूं। कितना सताता है ये कृष्ण मुझे। इतना अधिक हंसने की क्या आवश्यकता है कान्हा? देख लेना, आज भी केवल और केवल बच्चे ही आएंगे। बरसाना का अनोखा नवरात्रि मेला, बच्चे और बड़ों सभी के लिए प्रवेश निशुल्क है। यही सुझाव तो तुमने कल रात को ही राधा को दिया था ना? तो ये कारण था तुम्हारे कल रात को हंसने का। उसने मेरा और तुम्हारा दोनों का सुझाव चुरा लिया और तुम फिर भी हंस रहे हो खान। सुझाव तो केवल आपका चुराया, मेरा तो सब कुछ वैसे भी राधा का ही तो है। तुमसे तो बात करना ही व्यर्थ है कान्हा। जब देखो तब राधा का ही पक्ष लेते रहते हो। राधा रानी के कृष्ण। अरे कान्हा, अब इन्हें क्या हुआ? हाँ, भयभीत हैं बेचारे। वैसे दाऊ आपकी दुकान पे भी कोई नहीं है। तो राधा आ गई तो क्या? मुझे भय नहीं लगता कान्हा। कान्हा वो आ गई, बचा लेना। आइए इस अद्भुत मेले का आनंद लीजिए। देखा कर, सभी गांव वाले आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल दूंगी। आइए इस अद्भुत मेले का आनंद लीजिए। देखिए हमारे कलाकारों द्वारा बनाई। और वाह, क्या हल निकाला है आपने राजा रानी, अति उत्तम। जानती हूँ, मुखिया जो हूँ एक कदम आगे की सोचती हूँ। तुम जाओ और अपनी दुकान संभालो। जी, जैसे आपकी आज्ञा।